वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर तुम इस बार अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और जो सोचकर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ या कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिनका यूज करके तुम अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो, तो तुमने एकदम सही सोचकर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के साथ वो स्ट्रेटजी और वो तरीके शेयर करने वाला हूँ जो कि एक बैक बेंचर एग्जाम से कुछ दिन पहले फॉलो करता है और पढ़कर उतने ही अच्छे नंबर स्कोर कर रहा होता है जितने कि एक टॉपर बच्चा पूरे साल पढ़कर भी नहीं कर पाता। अगर तुम इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लेते हो और जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे तुम अच्छे से सुन लेते हो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें इसे फॉलो ही करना है, बस अगर तुम पूरी वीडियो को अच्छे से देखते हो और जो जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ उसे तुम अच्छे से सुनते हो, मैं तुम्हें इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि तुम्हें अंदर से फील होने लगेगा कि मैं अब बोर्ड एग्जाम फोड़ सकता हूँ। क्योंकि आज की इस पूरी वीडियो में मैं वो सभी टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि एक एवरेज बच्चे को भी टॉपर बना सकती है। इस पूरी वीडियो को मैं 3 स्टेज में डिवाइड करूंगा, जिसमें हर एक स्टेज में मैं तुम्हें डिटेल्ड में बताऊंगा कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। जैसे जैसे वीडियो एंड होती रहेगी तुम्हें वो सब कुछ पता चल रहा होगा कि तुम्हें बोर्ड के लिए तैयारी कैसे करनी है, किस तरह करनी है, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, एआई का यूज करके अपनी स्टडी को इजी वे में समझना कैसे है और टॉपिक रिवाइज कैसे करना है, सैंपल पेपर कैसे करना है और सबसे बड़ी बात आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसके बिना तुम अपने बोर्ड एग्जाम में कभी नंबर इंक्रीज करवा ही नहीं सकते। और हाँ, एक और बात जो हर एक स्टूडेंट के मन में आ रही होगी, क्या इस लास्ट टाइम में अब हमें नोट्स बनानी चाहिए या नहीं। और वो सबसे बड़ी गलती जो 99% स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं और अपने नंबर कटवा के चले आते हैं। तब वीडियो एंड होते होते तुम्हें पता चल जाएगा। स्टेज 3 तक जाते जाते तुम्हें ये भी पता चल रहा होगा कि लास्ट के 15 दिनों तक तुम अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करने वाले हो जिसमें तुम अपने हर एक हफ्ता, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, इवन हर एक सेकंड तक तुम अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे होगे। तो चलो क्लास 12th की तुम सभी लोगों की टॉपर बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 का नाम है कंफ्यूजन किल जोन। सिंपल शब्दों में समझो तो आज मैं तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि इस लास्ट टाइम में तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि इसी चक्कर में काफी बच्चे फंसे रह जाते हैं और बोर्ड आता है और चला भी जाता है। इस बचे हुए दिनों में तुम अपना पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन तुम 80-20 रूल का यूज जरूर कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे 20% एफर्ट तुम्हारे 80% रिजल्ट लेकर आते हैं, जिसमें सिर्फ तुम अपने 20% सिलेबस को पढ़कर 80 से 90% तक बोर्ड एग्जाम में इजीली स्कोर कर रहे होगे। चलो बताता हूँ कैसे। तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर होते हैं जो कि 80-20 रूल पर बेस्ड होते हैं, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 80-20 रूल का यूज तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है ये बताऊं, उससे पहले तुम्हें आ जाना है यूट्यूब पर और यहाँ पर तुम्हें सर्च करनी है अपनी क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास 12, फिर सर्च करना है अपना सब्जेक्ट फिजिक्स, उसके बाद में डालना है अपना चैप्टर नेम और हाँ, आगे अपने बोर्ड का नाम जरूर डाल देना, जैसे कि यूपी बोर्ड। इसके बाद में तुम्हें सर्च करना है, उसके बाद तुम्हें वो 1 शॉट वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, उससे ज्यादा की ना करना, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर करना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। वहाँ से तुम अपने पूरे के पूरे चैप्टर की बैक स्टोरी समझ लोगे, क्या है चैप्टर में, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हें उसी वीडियो का लिंक कॉपी करना है और नोटबुक इलम में आके पेस्ट करना है, जो कि एक गूगल की वेबसाइट है। फिर वहां पर तुम्हें एक माइंड मैप करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है
और यहाँ से तुम अपने उसी चैप्टर को इजीली अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बनाने बैठोगे तो तुम सभी लोगों का काफी टाइम जाएगा, जो कि इस बोर्ड के इन टाइम में तुम सभी लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक आने के बाद तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस याद हो चुका होगा, उसका तुम रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर चुके होगे, लेकिन अभी भी तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, या बोलूं तो तुम अभी भी बोर्ड एग्जाम में गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। बताता हूँ क्यों। अभी तक तुमने चैप्टर समझ लिया, रिवाइज भी कर लिया, बट जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर ही नहीं सकते। ये तो उसी तरह हो जाएगा ना, अभी तक तुमने तलवार चलाना देखा है लेकिन कभी खुद से प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो तुम युद्ध के मैदान में डेफिनेटली हारने ही वाले हो। और यहीं पर यूज होता है 80-20 रूल। अभी तक तुमने सिलेबस पढ़ लिया, समझ लिया और रिवाइज भी कर लिया, अब बारी आती है कॉपी पर उतारने की, तो तुम वहाँ पर 80-20 रूल का यूज कर सकते हो। और इसी रूल पर बेस्ड मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपनी ये यूनिक पीडीएफ, जो कि 80-20 रूल पर बेस्ड है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर के वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जिनका यूज करके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर 80-20 रूल के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, उसके हर एक चैप्टर में 2 ही 3 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर तुम उतना ही पढ़ लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर स्कोर करोगे। और एक मजे की बात बताऊं, वो सारे क्वेश्चन भी उस पीडीएफ में दिए गए हैं, ताकि अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट ही पढ़ना हो तो तुम वहां से पढ़ सकते हो। तुम्हें अभी तक ये पता चल गया है कि पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है और रिवाइज कैसे करना है। इवन तुम्हें ये भी पता चल गया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे और कहां से करना है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं तुम सभी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद भी बोर्ड एग्जाम में अपने नंबर कटवा रहे होगे, तो बताता हूँ कैसे। क्योंकि अभी तक तुमने तलवार चलाना देखा है, सीखा है, इवन यहाँ तक प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन अभी तक तुमने वो मूव्स ही नहीं सीखे जो कि तुम युद्ध के मैदान में अपने अपोनेंट के ऊपर यूज करने वाले हो और उसे हराने वाले हो, जो कि है प्रेजेंटेशन। तुम अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि तुम्हारे नंबर डाउन भी कर देता है और इंक्रीज भी कर देता है। और यहीं पर 99% बच्चे फंसते भी हैं। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि बोर्ड में तुम्हें आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं, कॉपी कैसे तुम्हें लिखनी है, उसके लिए हमें जाना होगा स्टेज 2 पे, और वहीं पर हम बात कर रहे होंगे कि तुम्हें वो पीडीएफ कैसे मिलेगी और उसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा। तो चलो चलते हैं अपने स्टेज 2 पे। इस स्टेज में तुम्हें पता चलने वाला है कि तुम्हें बोर्ड के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सैंपल पेपर कैसे करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, और बोर्ड एग्जाम में क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी जो कि तुम्हारे नंबर डाउन करवाएगी। अब तक तुम्हारे स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके होंगे, चल रही होगी तो सिर्फ तुम्हारी कोचिंग और सेल्फ स्टडी। तो इस समय तुम्हें अपने टाइम का पूरा 100% यूज करना है, ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले सैंपल पेपर की बात कर लेते हैं। सैंपल पेपर वो होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी औकात बताते हैं कि तुम्हारी बोर्ड एग्जाम को लेकर तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हो तुम्हें पता है, तुम कभी कभी बहुत ही ज्यादा हार्ड सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो और कभी कभी बहुत ही ज्यादा इजी सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो, जबकि बोर्ड एग्जाम में ना तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं और ना ही बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, लेकिन जब तुमने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नहीं तो वो तुम्हें हार्ड लगते हैं और वहीं पर तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। और इसी चीज के सोल्यूशन के लिए मैंने जो पीडीएफ बनाई थी उसमें हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सैंपल पेपर डाल दिए हैं, ताकि तुम एग्जाम वाला प्रेशर घर पे ही फील कर सको, और साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करके भी दिया है, ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आंसर कॉपी
कैसे लिखनी है, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करने हैं और सबसे बड़ी बात एग्जामिनर के ऊपर एक गुड इंप्रेशन कैसे दिखाना है अपने आंसर कॉपी की हेल्प से, ताकि वो तुम्हारे एक भी नंबर ना काट पाए। अब बताता हूँ कि ये तुम्हें मिलेगा कैसे। सिंपली तुम्हें मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इसकी वैल्यू को देखते हुए इसका प्राइस अभी तक मैंने 199 रखा था, बट 2 दिन के लिए मैं इसका प्राइस 99 कर रहा हूँ। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आता जाएगा मैं इसका प्राइस इंक्रीज करता जाऊंगा, तो मेक श्योर तुम इसे अभी ही ले लो। अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो, उसका रिवीजन कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और सैंपल पेपर कैसे और कहां से कर सकते हो। बट जब तक तुम्हारे पास एक परफेक्ट रोड मैप और सही स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक तुम बोर्ड एग्जाम से पहले अपना सारा का सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, जिसका रिजल्ट ये होगा तुम अपने बोर्ड एग्जाम में अपने ड्रीम ऑफ मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक परफेक्ट रोड मैप और सही स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कैसे करना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपने हर एक हफ्ता, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, इवन हर एक सेकंड को कुछ इस तरीके से डिजाइन करने वाले हो कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा फोड़ सको। तो चलो अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक सेकंड को डिजाइन करते हैं। ये स्टेज तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे किस तरह से अपना एक परफेक्ट रोड मैप डिजाइन कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, कितने नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आप कितने नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो आप अपने नंबर ऑफ ड्रीम मार्क्स कभी अचीव कर ही नहीं सकते। तो जो भी तुम्हारी ड्रीम है कि मुझे इतने नंबर लेकर आने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो तुम अभी मुझे कमेंट करो ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि मुझे इतने नंबर बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने ही करने हैं। अब बारी आती है अपने ड्रीम ऑफ नंबर को गोल में कन्वर्ट करना और फिर उसी गोल के अकॉर्डिंग एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना जो कि हर एक पल, हर एक मिनट आपको आपके गोल के पास पहुंचाए, और उसी सेट किए हुए टाइम और डेडलाइन के हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाना। बेसिकली डेली रूटीन दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें आपको पता होता है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, एक्सेट्रा, और दूसरा जो हर रोज रात को सोने से पहले बनाया जाता है कि कल मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, ये लेक्चर करने हैं और इस सब्जेक्ट का ये सैंपल पेपर करना है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो आपको आपके गोल की, कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ आपको हर रोज डिस्कस करना है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, ताकि दोनों लोग साथ में अपने अपने ड्रीम ऑफ मार्क्स स्कोर कर सको। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्त को भेज देना ताकि दोनों मिलकर बोर्ड एग्जाम फोड़ सको। टाइम टेबल तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, मैटर नहीं करता तुम दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, जब तुम्हारा माइंड फुल फोकस मोड में हो उसी अकॉर्डिंग अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल डिसाइड करना। और कम से कम हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देना। हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटे दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेना और उसी प्लान को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करना और उसी के अकॉर्डिंग डेडलाइन डिसाइड करना कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है और कितने दिन में उसको पूरा कंप्लीट करना है, और फिर उसके सैंपल पेपर कैसे प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करना है। इन सारे टास्क को अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट करना है, आफ्टरनून में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और नाइट में इस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर करना है। और हाँ, कोशिश करना कि हर दिन कम से कम एक सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करना और 2 से 3 चैप्टर को फिनिश करने का टारगेट बनाना। और जाते जाते एक बोनस पॉइंट लेते जाओ कि अपने मॉर्निंग रूटीन की स्टार्ट रिवीजन से ही करना। रात को सोते समय जो भी चैप्टर, टॉपिक, क्वेश्चन पढ़ो उसको मॉर्निंग में उठते ही रिवाइज, ये बहुत ही बेनिफिट साबित होगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए।